हेलो दोस्तों, अभी हम एक मज़ेदार सवाल करने जा रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को पढ़िए, उसको विजुलाइज कीजिए कि क्या है, कैसे हो रहा है, कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, पत्थर किस डायरेक्शन में फेंक रहा है कोई, और बाहर से जो बैठा हुआ प्रेक्षक है अगर वो देखता है तो उसे कैसा दिखाई दे रहा है, किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो मैं सवाल को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक गाड़ी 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से x प्लस x दिशा में जा रही है, ठीक है। गाड़ी पर बैठा व्यक्ति अपने सापेक्ष, जो गाड़ी पर बैठा व्यक्ति है अपने सापेक्ष 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर फेंकता है। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पत्थर फेंकता है। गाड़ी के निर्देश तंत्र में पत्थर YZ तल में ऊर्ध्वाधर Z से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। पत्थर अपने प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर अपने ही बराबर द्रव्यमान के एक पिंड से टकराता है, जो एक पेड़ की डाल से L लंबाई की डोरी से लटका है। पत्थर व पिंड के बीच संघट्य पूर्णतया अप्रत्यास्थ है तथा पत्थर पिंड के भीतर धंस जाता है। ज्ञात कीजिए कि संघट्य के तुरंत बाद भूमि पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष संयुक्त द्रव्यमान की चाल। डोरी की लंबाई L, जबकि संघट्य का द्रव्यमान परिवर्तित गति के दौरान डोरी के क्षैतिज हो जाने पर डोरी में तनाव शून्य हो जाता है। एक दो बार क्वेश्चन को पढ़िए जब तक कि क्वेश्चन समझ में ना जाए। अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है कि x अक्ष की धन दिशा में एक गाड़ी जा रही है, ठीक है। x अक्ष की धन दिशा में एक गाड़ी जा रही है, उसमें गाड़ी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो क्या करता है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर फेंकता है। 6 मीटर प्रति सेकंड के पत्थर फेंकता है। अभी फिगर पे आएंगे, फिलहाल पॉइंट सुन लीजिए। तो वो पत्थर कैसे जाता है, YZ तल में ऊर्ध्वाधर Z से 30 अंश कोण बनाते हुए फेंका जाता है। मतलब कि वो जो Z है ना आपका, Z जो ब्लू से मैंने दिखाया है, Z एक्सिस है, ग्रीन वाला Y है और इससे है, तो Z से 30 अंश का कोण बनाते हुए वो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वह उच्चतम बिंदु पर, पत्थर जो जाता है ना तो एक प्रक्षेप्य पथ पे जाएगा, तो उच्चतम बिंदु पर एक अपने ही समान के द्रव्यमान से टकराता है और वो संघट्य क्या है, अप्रत्यास्थ है, टकराता है और उसी में धंस जाता है। तो जब धंस जाता है तो उसके बाद आपको बतानी है कि जो अब धंसने के बाद जो लटका हुआ पिंड है उसकी गति क्या होगी, और वो किसके सापेक्ष बतानी है, बाहर एक कोई मतलब खड़ा हुआ है व्यक्ति, उसके सापेक्ष बतानी है, ठीक है। तो डायग्राम को समझिए बढ़िया से, उसमें विजुअलाइज कीजिए, फिर उसको सवाल को लगाते हैं आसानी से। हाँ, तो x अक्ष के धन दिशा में है, ये किस वेग से चल रहा है भाई साहब, ये आप, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप समझते जाइए। तो Vx क्या है, मतलब गाड़ी x दिशा में चल रही है, तो जब गाड़ी चल रही है तो जो व्यक्ति उस पर पत्थर फेंकने के लिए रेडी है, तो जो उसके हाथ में पत्थर है वो भी गाड़ी के ही वेग से चल रहा है। बात क्लियर है एक, इसका मतलब कि उस समय पत्थर का वेग क्या है, Vx उसका माने तो उस समय ये है 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक बात क्लियर होगी। उसके बाद बोला है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पत्थर को फेंका जाता है और वो YZ तल में ऊर्ध्वाधर Z से 30 अंश कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। तो जब ये गाड़ी से आ रहा है तो मतलब कि पत्थर उसमें बता दिया मैं, तो फिर वो जब पत्थर फेंकेगा ना तो वो ऐसे फेंकेगा, ऐसे, ठीक है। तो Z से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। Z से 30 डिग्री कोण बनाते हुए, मतलब आप YZ तल में देखेंगे तो ये
ऐसे हो गया तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया। ये जो एक्स वाई और जेड तीनों है ना परस्पर लंबवत है, तो इस पे फिगर एक 2D ब्लैक बोर्ड पे बनाना आसान नहीं है, आप समझिए इसको। फालतू चीज़ें मतलब मैं कोशिश करूँगा रिपीट ना करूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो ये 30 अंश के कोण पे फेंका गया, और ये जब 30 अंश के कोण पे फेंका गया तो इसके दो घटक होंगे, एक जेड अक्ष के अनुदिश होगा और एक वाई अक्ष के अनुदिश होगा, है ना। मैं उस गेंद की बात कर रहा हूँ, गेंद की या क्या दिया है, गेंद ही दिया ना, पत्थर दिया है, पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले तो वो पत्थर फेंकने से ही पहले उसमें स्पीड थी एक्स अक्ष के अनुदिश 4 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद फेंकेगा तो जेड अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश उसमें वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो इसका वी जेड क्या हो जाएगा, अगर ये मतलब मान लीजिए ये आपका y है और ये z है और ये आपका फेंक दिया, ये किसी v से फेंक दिया और ये थीटा कोण बना रहा है, तो ये जस्ट कोण की थीटा बना रहा है, तो इधर कास होगा v cos थीटा इस दिशा में, और इस दिशा में क्या होगा v sin थीटा। ये कहानी समझ में आ रही है, y z वही यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि ये z अक्ष के अनुदिश 30 होगा तो कास होगा, मतलब कि 6 cos 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा v तो इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, करनी में 3/2 हो जाएगा, तो ये 6 करनी में 3/2 यानी हो जाएगा 3√3। तो वी जेड क्या हो गया 3√3, वी जेड के अनुदिश बॉल का वो कंपोनेंट। अब वाई के अनुदिश देखेंगे तो वी वाई मैं समझा चुका हूँ यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 6 sin 30 डिग्री, sin 30 अंश कमाने के /2 यानी ये हो जाएगा 3, क्या ऐसा अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मतलब कि हमारा जो पत्थर है वो पत्थर 3 डायमेंशनल में गति कर रहा है, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों के मतलब कंपोनेंट हमें पता हो गया। अब इसमें क्या है कि कहानी में मतलब ये हमें थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन ये मिल गया कि ये बोल रहा है ना कि जब ये अपने उच्चतम ऊंचाई पे होता है, जब ये महत्तम ऊंचाई पे होता है तो यहाँ पे लटका है एल, एक ऐसे मान लीजिए एक लटका हुआ है द्रव्यमान का, इसकी लंबाई एल है, ये लोलक है। अब बोलिए कि ऐसे कैसे लटका है, इस प्लेन में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर इसका फोटो खींच के अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इसमें ऐसे मिलेगा आपको y और z, तो ये इस तरह से मतलब उच्चतम बिंदु आएगा यही ना, तो उच्चतम बिंदु पे टकराता है एक एल लंबाई का, एक एल लंबाई का पिंड जो इसका द्रव्यमान है, ठीक उसी द्रव्यमान का ये जो आपका पत्थर है वो इससे जाके टकराता है महत्तम ऊंचाई पे। तो आप विचार कीजिए कि महत्तम ऊंचाई पे है ना, ये जो वेग है ना, वेग की दिशा इधर रहेगी, तो इसमें केवल वी जेड रहेगा, माफ़ कीजिए वी वाई रहेगा, ठीक है। इसमें वी जेड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ऊपर की तरफ कोई नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका मतलब कि फिक्स हो जाता है कि भाई साहब जब पत्थर टकराएगा ना तो उस समय उसका जो जेड वाला घटक होगा वो शून्य होगा, जेड वाला घटक क्या होगा, शून्य होगा। तो फिर उसके बाद हम समझ गए कि जेड वाला जब घटक शून्य होगा तो जब टकराते समय है ना, तो अब टकराते समय कण का, पिंड का जो भी है पत्थर है, टकराते समय पत्थर का वेग निकालेंगे। तो टकराते समय पत्थर का वेग v बराबर क्या हो जाएगा, इसमें z कंपोनेंट वहाँ जीरो हो गया है ना, समझ गए आप, z जीरो हो गया और x पता है हमें क्या है, x हमारा पता है 4, x हो गया 4, और उसके बाद y पता है आपको, y जो y है आपका y 3 है, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब ये एक इसका z कंपोनेंट जीरो हो गया, तो मतलब कि ये x
और वाई प्लेन में आएगा तो एक्स वाई प्लेन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। समझना बस महत्वपूर्ण है, अब समझ जाएंगे तो ये कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पत्थर टकराएगा, ठीक है। वो किसके द्वारा मतलब निकला, वो किसके सापेक्ष, बाहर जो बंदा देख रहा है उसके सापेक्ष निकला, ठीक है। अगर गाड़ी वाले की बात की जाए तो अलग होगा, उसमें हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फालतू डाइवर्सन होगा। उसके बाद हाँ ये निकल गया। अब ये क्या पूछा है, ये पूछा है संघट्ट के तुरंत बाद वेग पूछा है ना, तो इसका पत्थर का वेग हमें निकल गया v बराबर 5, ठीक है। v बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब नॉर्मल अब संघट्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो टकराने से पहले संवेग क्या है, टकराने के बाद संवेग क्या है, ठीक है, तो वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम भी, एम द्रव्यमान एम ही मानते हैं, है ना। यहाँ पे लिखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो ये हो जाएगा एम भी का मतलब कि 5 और दूसरा वाला का वेग 0 है तो उसका संवेग 0 हो जाएगा। और अगला वाला जो हो जाएगा, टकराने के बाद दोनों जुड़ जाते हैं तो जुड़ने का मतलब कि 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। एक का द्रव्यमान m है, दूसरा का m है, तो 2m हो जाएगा। उसको मान लेते हैं कि v डैश, तो v डैश क्या हो जाएगा आपका, m से m कैंसिल, अब v डैश इक्वल टू हो गया आपका, ये हो जाएगा 5/2, यानी हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो टकराने के बाद जो आपका पेंडुलम होगा ना, ये इसका जो वेग होगा वो 2.5 मीटर प्रति सेकंड होगा, बाहर वाला प्रेक्षक के नज़रिए में, ठीक है, उसके संदर्भ उसको रेफरेंस फ्रेम में आने दो, 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो एक आपका जो पहला वाला सॉल्व है, एक आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। दूसरा वाला करते हैं, तो दूसरा वाला करना आसान है क्योंकि ये अब इसके बाद ये बोला है ना कि जो ये लटका हुआ है, ठीक है, ये टक्कर के बाद क्या होता है कि ये ऊपर तक ले जाता है। इसमें पढ़िए, इसको दोबारा पढ़ते हैं। डोरी की लंबाई L जब संघट्ट के द्रव्यमान परिवर्तन के दौरान डोरी के क्षैतिज हो जाने पर डोरी में तनाव शून्य हो जाए। इसमें आप डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब ये ऐसे होगा, ऐसे, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें जो टेंशन होगा ना, तनाव डोरी में, वो यहाँ पे शून्य हो गया। जब तनाव शून्य हो गया मतलब कि इससे ऊपर ही नहीं जाएगा, इतना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे। तो जो भी यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है, 2.5 है, तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपने L है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी LA होगा, तो ऊंचाई h है, तो मतलब इसमें ऊर्जा में परिवर्तन, तो इसमें हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होगी यहाँ पे, पूरी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो मतलब कि हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv का मतलब 2m हो गया ना इसका द्रव्यमान, हाफ m v स्क्वायर, v का मतलब 2.5 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो इसका m 2m है और g हो जाएगा, h की जगह पे l हो जाएगा, डोरी की लंबाई, ठीक है। mgh हो गया, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2m से 2m कैंसिल, 319 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया एक। उसके बाद दूसरा आंसर क्या था, ये वाला था, ये भी एक आंसर था, ठीक है। तो दोस्तों मतलब इसको क्वेश्चन में
एक जो ट्रिक्स छिपा है, क्या कैसे सोचना है, जो भी हो रहा है उसको विजुअलाइज कैसे करना है, ये सब चीज़ें क्लियर होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को जितना समझाने में टाइम लगा है, बताने में उतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो आप इसको एक बार समझिए, समझ के एक आप अपना एक सोचने का नज़रिया वो करिए कि कैसे अप्रोच करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, एडवांस लेवल क्वेश्चन को करने के लिए। ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था, आईआईटी में 97 में आया है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं आप, इमेजिनेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।